अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल और रात को हम सो गए थे, बड़ी अच्छी नींद हमने की। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं सुबह सुबह बिस्तर सारे समेट रही थी। वैसे ये वाला जो रूम है ना, हमारी शादी की अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं जो इन्होंने नहीं हटाई। लेकिन यहाँ पे ये है कि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है और हमारे आने से पहले सारी सेटिंग कराई थी, सब नई बैटरी सब कुछ ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तो खैर हमें बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन क्या हुआ वो अभी मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं सारे जो है ना वो बिस्तर समेट के रख रही थी और यहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो लाइट जब होती है तो तब तो काफ़ी ठंडा करता है रूम। लेकिन होता ये है कि लाइट 2-2 3-3 घंटे भी चली जाती है और हर घंटे के बाद तो लाइट जाती ही है, ज़रूर जाती है यहाँ पे। और बस नाश्ता फिर अभी मैं बनाने के लिए किचन में आई। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो चाय बनाने लगी हूँ। हमारा आज प्लान था कि हम यहाँ का हलवा पूरी खाएंगे। यहाँ का हलवा पूरी बहुत मज़े का होता है। लेकिन अभी क्या हुआ वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। मैं और उस्मान चाय काफ़ी तेज़ पीते हैं, कड़क वाली। और मैं तो खैर चीनी नहीं डालती, बहुत ही कम यहाँ पे कभी डाल लूँ, या मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ। लेकिन यह है कि उस्मान और उस्मान की जो अम्मी है ना, मेरी सास है तो वो तो माशाल्लाह शीरा बना के पीते हैं और उस्मान के अबू शुगर बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो खैर इसलिए जब चाय बनाती हूँ मैं तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि चीनी में ऐड नहीं करती हूँ। और आंटी ने अभी फ्रेश दूध से जो है ना वो क्रीम उतार के दी। मलाई जो है वो उस्मान को बहुत अच्छी लगती है। हमारे जो हम यूके में होते हैं तो वहाँ तो ये वाली मलाइयाँ मिलती नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने आज फ्रेश दूध जो है ना उससे मलाई उतार के दी कि अभी तुम लोग खाना। अच्छा हुआ कि अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये हुआ कि अभी उस्मान जो है ना वो सुबह सुबह नाश्ता जा रहे थे तो सजीला ने जो है ना वो पैसे दिए थे किसी को कि आप जो है ना वो अच्छा वाला नाश्ता लेकर जाना। तो नाश्ता जब आया तो नाश्ता जो हम जैसे चाह रहे थे ना, एक्चुअली यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो उस तरह से नाश्ता नहीं था। तो आंटी ने खैर रोटी भी बना ली थी, साथ मैंने चाय बना ली थी, नाश्ता हमने मिलजुल के रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे जब उस्मान ने चने देखे तो बस उनका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया हलवा देख के भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हलवा भी चेंज होता है और चने भी चेंज होते हैं। तो उनको टिपिकल नाश्ता जो है ना वो यहाँ का करना था, तो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो गया। वो कह रहे थे मुझे वो वाला नाश्ता करना था, वो वाला नाश्ता क्यों नहीं आया। लेकिन खैर मैंने तो कर लिया, मुझे अभी भूख भी काफ़ी लग रही थी क्योंकि जो हमने कल दोपहर को राइस खाए थे ना उसके बाद तो फिर रात को आइसक्रीम खा के और फिर सो गए थे। थकावट काफ़ी ज़्यादा थी और हमारी तो सफ़र की थकावट ही नहीं उतर रही क्योंकि सफ़र ही सफ़र चल रहा है हमारा और भाग दौड़ और यही सब कुछ चल रहा है। तो खैर रात को नींद तो हमारी बड़ी अच्छी हुई, बड़ी मज़ेदार नींद हमने ली। फिर यहाँ पे हम बैठे, मैंने कहा मैं तो मज़ेदार सा नाश्ता कर लेती हूँ। उस्मान जो है ना फिर उन्होंने, शुक्र है आंटी ने रोटी बनाई थी तो उन्होंने मलाई के साथ वो बड़ी इंजॉय करके खा ली। अच्छा जी, हुआ हमारे साथ क्या अब आज मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं अपना ड्रेस जो है ना वो इस्त्री कर रही हूँ और ये लाइमलाइट का ड्रेस है। अगर आपको याद हो मैंने जाने से पहले ये आपके साथ शेयर भी किया था एक वीडियो में, तो ये मैंने पहना नहीं था। और ये जो ड्रेस है ना ये उस्मान ने लिया था अपनी मर्ज़ी से। और ये ट्राउज़र जो है ना इसके लिए हम इतनी जगहों पे घूमे थे, इतने हम लोग जो है ना आउटलेट्स पे गए थे क्योंकि इसमें लार्ज साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली हमें एक जगह से मिला था और उस्मान ने कहा ये तो लेना ही लेना है। तो जहाँ भी हम जाते थे वो स्मॉल होता था तो वो हमें मिल ही नहीं रहा था साइज़। तो खैर ये लिया था मैंने, तो आज मैंने कहा चलो ये मैं पहनूंगी। बल्कि मैंने आज ना यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स हैं, ससुराली हैं, सब मुझे इनवाइट कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम यहाँ पे बहुत ही कम है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है मैं कवर कर लूँ। तो वीडियो भी मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही, थोड़ी बहुत बना रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा आज क्या हुआ था कि अभी तो मैं कपड़े इस्त्री करके यहाँ पे अपने रख रही थी। उस्मान का जो मोबाइल है ना, हम जैसे ही पहुँचे तो वो गर्मी से काम करना छोड़ गया, उसमें लाइंस आ गई, समझ ही नहीं आई। ठीक ठाक था, मतलब सुबह को काम कर रहा था जब वो एसी वाले रूम में थे, जैसे ही वो बाहर निकले तो गर्मी से वो एबनॉर्मल बिहेव करने लग गया। उसका टच पैनल जो है टच काम नहीं कर रहा, उसमें लाइंस आ गई और वो अजीब सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो उस्मान का मूड उस पर भी बड़ा ऑफ हो गया इस वजह से कि यहाँ पे तो हमारा ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। मोबाइल में हर चीज़ है, इवन कि आपकी ऐप्स हैं, आपकी बैंक की ऐप्स हैं, हर चीज़ है। उन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग ऑन की हुई थी तो वो भी सारे काम करना आप छोड़ गए। आंटी देख चलें जी, मैं बस सिर्फ मैंने ग्लॉस लगाया है और हम दोनों जा रहे हैं, उस्मान और मैं बाहर, और बाहर से कुछ काम करा के फिर थोड़ी देर में हम वापस आते हैं।
तो यहाँ पे मेरा मूड तो अच्छा था पहले, क्योंकि हमारा ये प्लान था उस्मान और मेरा कि हम निकलते हैं और हमने थोड़ा सा मिलना जुलना था, उसके अलावा हमारे काम भी थे तो वो हमने काम कर लेते हैं। लेकिन जब मोबाइल उस्मान का ख़राब हुआ तो उनका मूड बहुत ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। तो मैं फिर बैठ गई आराम से, क्योंकि बाहर जाने का सीन तो कैंसिल हो गया। तो मैं बैठ गई, फिर इतनी देर में सजीला आ गई हॉस्पिटल से, उनकी ब्रेक थी घंटे डेढ़ के लिए, वो आ गई घर। तो सजीला आई तो वो फिर माशाल्लाह से दही बल्ले और बाकी चीज़ें लेकर आई थी। तो अभी उस्मान फिर बाहर चले गए, उन्होंने कहा चलो मैं मोबाइल कहीं शॉप पे दिखाता हूँ, अगर सेट हो गया तो ये ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो मैं और सजीला फिर बैठ के यहाँ पे जो है ना वो दही बल्ले खा रहे थे और फिर चाय साथ बना ली थी, गपशप लगा रहे थे। वो ब्रेक में आ गई थी। तो सजीला का ये है कि उनका हॉस्पिटल यहीं पे वो जॉब करती हैं, लेकिन उनका जो घर है ना वो दूसरे सिटी में है, तो जॉब के लिए वो इधर ही होती हैं। एक दो दिन वो यहाँ पे गुजारती हैं, फिर उसके बाद वो चली जाती हैं अपने घर। मतलब इस तरह से उनका आना जाना लगा रहता है। तो अभी फिर ब्रेक थी तो उन्होंने कहा चलो मैं चलती हूँ। और मुझे दही भल्ले हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे क्या, मुझे सजीला को, उस्मान को, मेरे भाई को, हम लोग बहुत क्रेज़ी हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सजीला को भी ये चीज़ पता है, इसलिए फिर वो जो है ना या तो चीज़ें भिजवाती रहती हैं किसी के हाथ, या फिर आती हैं तो कुछ ना कुछ ले के ही आती हैं, खाली हाथ कभी नहीं आती। अच्छा, अभी हम वो खा के फ्री हुए थे, थोड़ी देर गुजर गई थी, तो उस्मान जो है ना वो पुलाव भी ले आए, और सोबत यहाँ की बहुत मशहूर है, यहाँ की हमारी स्पेशलिटी है, उस्मान ले आए। तो आंटी यहाँ पे सबसे पहले सजीला को जो है ना वो लंच पैक करके दे रही थी। अच्छा, सजीला की आज जो ड्यूटी थी ना वो थी 24 आवर्स की, तो वो जो है ना वो आज रात की भी ड्यूटी करेंगी, पूरी दिन की भी उनकी ड्यूटी थी, और वो कल सुबह आएंगी। तो इसलिए फिर उस्मान जब अभी लेकर आए थे ना खाना, तो आंटी को मैंने कहा आप सजीला को जो है ना वो दे दें पैक करके। तो फिर पुलाव और सोबत और ये सारी चीज़ें पहले उसको पैक करके दे दी। सजीला चली गई हॉस्पिटल। और सजीला के बारे में क्वेश्चंस भी आए थे। सजीला मेरी नंद है और अभी उनकी शादी हुई है, लेकिन उनकी जॉब इसी सिटी में है, हॉस्पिटल वो जाती हैं। तो बस वो जब जॉब पे जाती हैं तो फिर ब्रेक में आ जाती हैं, या फिर वो जब यहाँ पे आई भी होती हैं तो फिर वो यहाँ पे स्टे कर लेती हैं। तो मुझे बहुत सारे न्यू व्यूवर्स पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं बता दूं। अच्छा जी, खैर फिर मैंने पूरा दिन कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। अब ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने ये नया वाला ड्रेस पहना है, ये वाला बैग मैंने लिया था, आज मैंने ये वाला निकाला। मैं यूके से कोई ऐसी चीज़ें ज़्यादा लाई नहीं थी, क्योंकि वहाँ की चीज़ें ना यहाँ पे नहीं चलती हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ का जो स्टफ़ और कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं चलती। अच्छा जी, तो मैं अभी जा रही हूँ अपनी खाला से मिलने के लिए, अपनी कज़न के घर भी जा रही हूँ। तो खाला मेरी उधर होती हैं, तो वहाँ से मैंने उनसे मिलने के लिए जाना था, तो मैंने कहा चलो केक भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लाइट ज़्यादा नहीं होती है ना, तो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। इवन कि दोपहर के टाइम तो ज़्यादातर लोग बाहर से कुछ लेते भी नहीं हैं। अभी तो शाम का टाइम है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम लेते हैं जहाँ भी जाते हैं तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं, मतलब उनमें खट्टी सी जो स्मेल आती है इस तरह से ना। तो हम लोग फिर शाम के टाइम या सुबह के टाइम ज़्यादातर चीज़ें लेते हैं। अच्छा जी, तो उस्मान ने मुझे कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं चिंची पे। सजीला की जो गाड़ी है वो अभी उनके हस्बैंड के पास है, तो वो आएंगे तो फिर गाड़ी लेकर आएंगे, तो इसलिए अभी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। और उस्मान का बाइक यहाँ पे है, तो बाइक जो है ना वो पता नहीं वो भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो उस्मान ने कहा कि मैं उसको ज़रा ठीक करा लेता हूँ। हम दोनों ने अपनी गाड़ियाँ सेल कर दी थी, बाइक जो है ना वो मैंने सेल नहीं करने दी थी। आंटी और उस्मान और सब कह रहे थे कि बस सेल कर दो, मैंने कहा नहीं, एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ये छोटे सिटीज़ है ना, तो यहाँ पे बाइक भी बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो उस्मान ने कहा मैं सेट करा लूँगा उसको। अच्छा जी, तो ये है यहाँ का कैंट एरिया। और कैंट एरिया में आज मुझे मेरी एक बहुत प्यारी व्यूवर है, मेरी सिस्टर की तरह, उन्होंने भी इनवाइट किया था, लेकिन जब मैं यहाँ से वापस चली गई थी तो तब मुझे उनका जो है ना मैसेज मिला था, तो मैं उनसे भी नहीं मिल सकी। और भी बहुत सारे मुझे इन्विटेशंस आए हुए हैं, लेकिन बस क्या करूँ, दिन बहुत कम है, कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैनेज नहीं हो रहा सबसे मिलना। तो खैर यहाँ पे फिर मैं आई तो बहुत मज़ा आया, इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें रेडी की हुई थी, खाना भी रेडी किया हुआ था, हलीम भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने तो थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन बस ये है कि चाय मज़ेदार सी पी। और आज इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, लेकिन यह है कि बड़े अरसे के बाद मिले सबसे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उस्मान जो है ना वो नहीं आए, जिसकी वजह से सब बहुत नाराज़ हो रहे थे, तो उस्मान चले गए थे। एक तो यूपीएस भी काम करना छोड़ गया था, उसकी बैटरी को पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वोल्टेज का भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, और दूसरा मोबाइल भी उनका काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, मैं ये काम करा लूँ, क्योंकि यहाँ पे शाम के बाद हर चीज़ बंद हो जाती है। तो खैर मैंने यहाँ पे टाइम गुजारा, अच्छा लगा, बहुत गपशप जो है ना वो लगी। गिफ्ट्स मैं भी लेकर आई थी, केक भी मैंने ले लिया था, और यहाँ पे मुझे भी उन्होंने गिफ्ट्स दिए, तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था मेरी दूसरी खाला के घर।
अभी मेरे बिल्कुल जवान कज़न जो है ना उनकी डेथ हो गई है हमारे आने से पहले, तो मुझे उनके घर भी जाना था फातिहा के लिए। तो बस यहाँ से फिर मैंने उनको कहा कि मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें, तो वहाँ पे भी फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, बहुत ज़्यादा दिल वहाँ पे खफा हुआ था। अल्लाह ताला जिनके भी प्यारे यहाँ से चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी दिल खफा था। जवान कोई भी घर से इस तरह फोतगी होती है, डेथ होती है, तो बहुत ज़्यादा दिल उदास होता है। तो बस फिर उसके बाद उस्मान आ गए थे वहाँ पे मुझे लेने के लिए, और अभी हम लोग जा रहे थे घर। और घर जाने के बाद जो है ना मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना वो थोड़ी थोड़ी करके बनाई है। ये आई थिंक 2-3 दिनों की मैंने बनाई है इकट्ठी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके मैंने बनाई है। घर में लाइट नहीं होती है, वीडियो उस तरह से व्लॉग बनता नहीं है, फिर मिलना जुलना आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो आज फिर सजीला के हस्बैंड भी आ गए थे, रात को वो आ गए थे, तो यहाँ पे फिर गाड़ी जो है ना वो लेकर आए थे। उन्होंने स्टे तो नहीं करना था, लेकिन उस्मान को उन्होंने कहा कि गाड़ी उनको दे दी थी कि आपने यूज़ करनी हो तो आप यूज़ करें। तो फिर मैं और सजीला जो है ना वो निकले। उस्मान को सजीला ने कहा कि हमें ले के जाएँ, और मुझे ना बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। मैं तो खैर हिम्मत ना भी करती क्योंकि घर में ही मैं काफ़ी बिजी हुई हुई थी और गर्मी से निढाल हुई हुई थी, लेकिन सजीला जो है ना उन्होंने कहा नहीं नहीं भाभी चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं। अच्छा, मुझे ना डॉलर शॉप बहुत बहुत अच्छी लगती है, डॉलर शॉप की शॉपिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई अच्छी है, तो सजीला ने कहा हाँ 1-2 बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आओ चलते हैं, देखते हैं। दिल बराए फरोख्त, जिसको चाहिए वो ले ले। सिर्फ मुस्कुराहट एक कीमत है इसकी। अच्छा, ये आप रायता रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं, चटनी रख सकते हैं। बैंगन वाले में केचप, हाँ, वाइट आप इसमें रायता रख सकते हैं, रायता पिला सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ली। मैं अभी आपको प्रॉपर ऐसी वीडियो या शॉपिंग हॉल नहीं दिखा सकती, आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी बिजी यहाँ पे चल रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया। शॉपिंग की मैंने भी की, सजीला ने भी की, बहुत बहुत मज़ा आया। आपको इंशाअल्लाह ताला मैं बाद में फ्री होके दिखाऊंगी। तो बस जी वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छे यहाँ पे गुजर रहे हैं। बस उस्मान जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए मोबाइल की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर इंसान जो है ना वो बिल्कुल ही बाउंड हो जाता है जब आपकी हर चीज़ मोबाइल में चल रही हो। मोबाइल की बात नहीं है, बेसिकली यहाँ पे उनकी रोमिंग ऑन होती है, उनकी कॉल्स मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसके अलावा उनके अकाउंट सब कुछ उसी में था, तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।